नमस्कार, मैं विभोर गौड़ और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। यूपी विधानमंडल का मानसून सत्र शुरू। सीएम योगी बोले, विकसित भारत और विकसित यूपी हमारा संकल्प। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र शुरू हो गया है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के आरोपों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लोकतंत्र शब्द पर कब से विपक्ष का विश्वास होने लगा है। ये शब्द इनको शोभा नहीं दे रहा। सीएम योगी ने नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को संबोधित करते हुए कहा कि आप वरिष्ठ नेता हैं, आपके कंधे पर बंदूक रखकर चलाई जा रही है। वहीं सत्र शुरू होने से पहले सीएम योगी ने कहा कि मानसून सत्र का एजेंडा अहम है, विकसित भारत और विकसित यूपी हमारा संकल्प है। दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने कहा कि गोरखपुर की घटना की सरकार जांच कराए, अगर हम दोषी हैं तो हमें बताएं, सदन धमकी से नहीं चलता। इस दौरान विधानसभा में सपा समेत अन्य विपक्षी दलों ने हंगामा भी किया। सपा विधायक अतुल प्रधान ने यूपी में स्कूल मर्जर को लेकर सवाल उठाए और कहा कि सरकारी स्कूलों को बंद करने का नियम किसने बनाया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किया नया आयकर बिल, सेलेक्ट कमेटी के संशोधनों को किया शामिल। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में नया आयकर बिल पेश किया है। यह नया बिल आयकर अधिनियम 1961 की जगह लेगा। इससे पहले शुक्रवार को वित्त मंत्री ने बिल लोकसभा में पेश किया था, लेकिन सदन की कार्रवाई स्थगित होने के कारण उन्हें बिल वापस लेना पड़ा था। इस बिल में सरकार ने कमेटी के सुझावों के अनुसार कुछ बदलाव किए हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि यह माना जा सकता है कि आयकर बिल अब पूरी तरह से नया होगा। इस पर काफी काम किया गया है, यह पुराने बिल से बिल्कुल अलग होगा। लोकसभा की सेलेक्ट कमेटी की अध्यक्षता करने वाले बीजेपी नेता वैजयंत पांडा ने आयकर बिल में 285 सुझाव दिए थे, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है। बिहार में मतदाता सूची के पुनरीक्षण के विरोध में विपक्ष का मार्च, राहुल प्रियंका समेत कई सांसद हिरासत में। बिहार में मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण के विरोध में विपक्षी सांसदों ने संसद भवन से चुनाव आयोग के कार्यालय तक विरोध मार्च निकालने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सांसदों को रोकने के लिए परिवहन भवन के सामने पुलिस ने बैरिकेड्स लगा दिए और आगे बढ़ने से रोक दिया। पुलिस का कहना है कि विपक्षी सांसदों ने मार्च के लिए कोई अनुमति नहीं ली थी। वहीं पुलिस की ओर से रोकने पर सपा सांसद अखिलेश यादव, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा समेत कई सांसदों ने बैरिकेड्स पर चढ़ने की कोशिश की। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे सांसदों को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब सांसदों ने सड़क से हटने से इनकार कर दिया तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कई सांसदों को हिरासत में ले लिया। विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, टीआर बालू द्रमुक से, शिवसेना यूबीटी से संजय राउत, टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन और एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार भी प्रदर्शन में शामिल रहे। दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा पकड़कर शेल्टर होम में रखें। दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने एमसीडी और एमडीएमसी को सभी आवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम में रखने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर कोई संगठन कुत्तों को पकड़ने में बाधा डालता है तो उसे कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। आवारा कुत्तों की समस्या को अत्यंत गंभीर बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और नागरिक निकायों को निर्देश दिया कि जल्द से जल्द सभी इलाकों से आवारा कुत्तों को पकड़ना शुरू करें और उन्हें आश्रय स्थलों में रखें। जस्टिस जेबी पादरीवाला और आर महादेवन की पीठ ने कहा कि फिलहाल 5000 आवारा कुत्तों को समायोजित करने के लिए आश्रय स्थल बनाए जाएं और वहां पर्याप्त कर्मचारियों को तैनात किया जाए। कोर्ट ने कहा कि कुत्तों को सड़कों, कॉलोनियों और सार्वजनिक स्थानों पर नहीं छोड़ा जाएगा। पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने फिर दी परमाणु धमकी, भारत ने बताया गैर जिम्मेदाराना। पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने अमेरिका की धरती से भारत के खिलाफ परमाणु हमले की धमकी दी है। आसिम मुनीर ने चेतावनी दी कि यदि इस्लामाबाद को भारत से अस्तित्व का खतरा महसूस हुआ तो वह आधी दुनिया को अपने साथ ले डूबेगा। यह अपनी तरह का पहला मामला है जब किसी देश के सेना प्रमुख ने अमेरिकी जमीन से किसी तीसरे देश को परमाणु धमकी दी है। वहीं आसिम मुनीर की इस धमकी को भारत सरकार ने बेहद गैर जिम्मेदाराना बताते हुए खारिज कर दिया और कहा कि इस तरह के बयानों से पाकिस्तान क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा को खतरे में डाल रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि जब भी अमेरिका पाकिस्तानी सेना की मदद करता है तो वह अपने असली रंग दिखा देता है। यह इस बात का संकेत है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र नहीं है, वहाँ पर सेना ही सब कुछ कंट्रोल करती है। पाकिस्तान जैसे नॉन स्टेट एक्टर के हाथों में परमाणु हथियार होना बेहद खतरनाक है। अमेरिकी टैरिफ के टेंशन से उभरा शेयर बाजार, सेंसेक्स 80,000 के पार। कई दिनों बाद घरेलू शेयर बाजार में आज हरियाली नजर आई। ग्लोबल मार्केट से मिले जुले संकेतों के बीच शेयर बाजार की फ्लैट ओपनिंग हुई। इसके कुछ देर बाद ही शेयर बाजार ने लाल निशान की ओर गोता लगाया, लेकिन थोड़ी देर बाद बाजार ने वापसी कर ली और बेंचमार्क इक्विटी सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी दोनों सकारात्मक दायरे में कारोबार करते नजर आए।
इस दौरान सेंसेक्स 650 अंक ऊपर चढ़कर 80,509 अंक के लेवल पर ट्रेड करता रहा, जबकि निफ्टी 204.90 अंकों की बढ़त के साथ 24,568.20 अंकों के लेवल पर पहुंच गया। वहीं एशियाई बाजार में मजबूती के रुख ने शेयर बाजारों में आशावाद को और बढ़ावा दिया है। सराफा बाजार में नरमी, सोने और चांदी की कीमत में आई गिरावट। घरेलू सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमत में गिरावट का रुख नजर आया। सोना आज 700 रुपए से 760 रुपए प्रति 10 ग्राम तक सस्ता हो गया। कीमतों में गिरावट के बाद देश के ज्यादातर सराफा बाजारों में 24 कैरेट सोने का भाव 1,02,280 रुपए से लेकर 1,02,430 रुपए प्रति 10 ग्राम के लेवल पर रहा। वहीं आधिकारिक वेबसाइट ibazaret.com के अनुसार 999 शुद्धता के सोने का रेट 1,02,01 रुपए प्रति 10 ग्राम और 995 शुद्धता के सोने का भाव 99,800 रुपए प्रति 10 ग्राम रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही 999 शुद्धता की चांदी की कीमत 1,14,308 रुपए प्रति किलोग्राम दर्ज की गई। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश और दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।